दुनिया की नजरें टिकी हैं मिडिल ईस्ट पर, जहां दो ताकतवर देश एक दूसरे को तबाह करने की कसम खा चुके हैं। इजराइल और ईरान, एक तरफ रॉकेट दूसरी तरफ मिसाइलें। सवाल यह नहीं कि जंग होगी या नहीं, सवाल यह है कौन बचेगा। नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। शुक्रवार सुबह इजराइल ने ईरान पर मिसाइलों की बारिश कर दी। जवाब में ईरान ने भी कहर ढाया। सीधा हमला इजराइल की जमीन पर। जनता मर रही है, सिस्टम ढह रहे हैं, मगर जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस बीच सोशल मीडिया पर एक ही सवाल ट्रेंड कर रहा है, अगर ये जंग फुल स्केल वॉर में बदली तो किसका पलड़ा भारी होगा। चलिए तुलना करते हैं। आबादी के मामले में ईरान भारी है, 9 करोड़ बनाम इजराइल के सिर्फ 90 लाख। भौगोलिक तौर पर भी ईरान 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जबकि इजराइल महज 22,000 वर्ग किलोमीटर में सिमटा हुआ है। साफ है, जनशक्ति और संसाधन के मामले में ईरान आगे दिखता है। अब बात करते हैं असली ताकत की, मिलिट्री पावर। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में ईरान 14वें और इजराइल 17वें स्थान पर है। ईरान के पास 6 लाख एक्टिव सोल्जर्स और 2 लाख रिवोल्यूशनरी गार्ड है, जबकि इजराइल के पास 1,70,000 एक्टिव और 4,50,000 रिजर्व सैनिक है। यानी साइज में भले ईरान बड़ा हो, मगर इजराइल की रणनीति, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी में जबरदस्त धार है। समंदर की बात करें तो ईरान के पास 101 नेवी एसेट्स हैं और 19 सबमरीन। इजराइल के पास 67 एसेट्स और सिर्फ 5 सबमरीन। यहाँ ईरान जरूर भारी दिखता है, लेकिन ध्यान दें, इजराइल की नेवी छोटी है पर लेथल है, सर्जिकल अटैक और स्पेशल ऑप्स में माहिर। अब आती है वो चीज जो जंग का असली रुख तय करती है, मिसाइलें। ईरान के पास करीब 3,000 मिसाइलों का जखीरा है। सहाब 3, फतेह 110, खाइबर सेकान जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें। सहाब की रेंज जहां 2000 किलोमीटर है और फतेह हाइपरसोनिक है। दूसरी तरफ इजराइल के पास जेरिको 3 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं, 4800 किलोमीटर की रेंज और न्यूक्लियर कैपेबल। स्पाइस 2000, पाइथन, डेलीला जैसे प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल भी इजराइल के पास है। मतलब ईरान के पास संख्या है, लेकिन इजराइल के पास कुशलता और टारगेटिंग का एक्सीलेंस है। अब सबसे क्रिटिकल पॉइंट, एयर डिफेंस। ईरान का सिस्टम कमजोर साबित हुआ। हाल ही के हमलों में इसका बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो चुका है, जबकि इजराइल का आयरन डोम दुनिया के सबसे खतरनाक रक्षात्मक सिस्टम में गिना जाता है। डेविड स्लिंग, एरो 2 और एरो 3 ये सिस्टम मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर देते हैं। यानी हवा में इजराइल पूरी तरह डोमिनेट करता है। तो सवाल यह है, कौन ज्यादा ताकतवर है? ईरान संख्या में भारी, साइज में बड़ा, इजराइल टेक्नोलॉजी में तेज, रणनीति में माहिर। अगर युद्ध लंबा चला तो ईरान थक सकता है, और अगर युद्ध छोटा और तीव्र हुआ तो इजराइल का पलड़ा भारी है। लेकिन अगर इसमें न्यूक्लियर शैडो आ गया तो पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा। जंग की सबसे बड़ी हार किसी देश की नहीं होती, वो होती है आम जनता की। ईरान और इजराइल दोनों को चाहिए कि हथियारों से ज्यादा संवाद का सहारा ले, क्योंकि जंग में जीतने वाला भी कुछ ना कुछ खो ही देता है, और जो खोता है वो इंसानियत होती है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।